अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। मानते हैं कि ये वास्तविक विकास होता है, धरती से दौलत पैदा होने का मार्ग प्रशस्त होता है, उससे गरीबी बेरोजगारी दूर होती है। तो सिंचाई के क्षेत्र में कई योजनाओं की स्वीकृति आज मंत्रिमंडल में दी गई है, जिसमें राजगढ़ जिले की मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना की लागत 4,666 करोड़ रुपए, जिससे 1,51,495 हेक्टेयर की सिंचाई होगी। इसका जो रिवाइज्ड एस्टिमेट था, आज उसको स्वीकृति दी गई है। वहीं सीधी, रीवा और मऊगंज जिला और सिंगरौली जिले में लगभग 1,20,000 हेक्टेयर 1,20,000 हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ सके, क्षेत्रफल बढ़ सके, इसके लिए 4,167 करोड़ रुपए की मंजूरी आज कैबिनेट ने दी है। एक बहुत बड़ी निर्णय आज हुआ है, जिसमें 663 गांवों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी और वो 4 जिलों को कवर करेगी, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली। तो एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। सिवनी और बालाघाट जिले की संजय सरोवर परियोजना के नहरों के विस्तारीकरण, नवीनीकरण, आधुनिकीकरण प्रस्ताव की स्वीकृति हुई है 332 करोड़ रुपए, और इसमें 11,450 हेक्टेयर अतिरिक्त एरिया में सिंचाई का लाभ सिवनी और बालाघाट जिले के किसानों को मिलेगा। बाढ़ सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो रीवा और सीधी को कवर करती है, इसमें बहुती नहर को भारत सरकार की मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट वर्क, जिसमें 60% केंद्र राशि देता है और 40% राज्य सरकार देता है। इसमें 1,146 करोड़ रुपए की मतलब जो इरिगेशन की मूल योजना थी, उसको परिवर्तित करके माइक्रो इरिगेशन में कन्वर्ट किया गया है। उसमें सिंचाई एक बड़े एरिया में सिंचाई इससे संभव हो सकेगी। कमांड एरिया बढ़ गया, जो पहले बहुती में 60,000 हेक्टेयर था, वो बढ़ के 80,000 हेक्टेयर हो जाएगा। तो 20,000 हेक्टेयर इस कन्वर्जन के कारण अतिरिक्त सिंचाई संभव हो सकेगी। इसके साथ ही स्टार्टअप एंड इंक्यूबेशन के संबंध में किए जा रहे कार्यों का समावेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विभाग के अंतर्गत करने हेतु मध्य प्रदेश कार्यनियम में संशोधन की कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग गठित किए जाने हेतु आयोग का गठन होगा। आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस, आयोग का स्वरूप, इन सब चीज़ों के लिए आयोग के गठन की स्वीकृति मिली है, जिससे और ज़्यादा बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण पूरे प्रदेश में सुनिश्चित हो सकेगा। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के शिक्षक और कर्मचारियों को 1 जनवरी 2006 से 6वें वेतनमान का लाभ देने एवं 53.74 करोड़ के अनुमानित व्यय का अनुमोदन किया गया है। अब उन्हें भी 6वें वेतन आयोग का लाभ मिल सकेगा। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट, जो भारत सरकार ने 221 में एक नया कानून को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें पैरामेडिकल के संचालन, उनके स्टाफ और सारे बेहतर प्रबंधन के लिए उस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत अब मध्य प्रदेश में जो MP पैरामेडिकल परिषद होता था, उसकी जगह मध्य प्रदेश अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन का अनुमोदन किया गया है। अब पैरामेडिकल काउंसिल के सारे जो काम है वो इस काउंसिल के माध्यम से किए जाएंगे। इसका भी आज अनुमोदन कैबिनेट में हुआ है। मध्य प्रदेश अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल, अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल।
पहले एमपी नर्सिंग काउंसिल था। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 17,000 करोड़ से अधिक के भूमि पूजन लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जो 29 को होना है, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक तरह से वो समापन भी होगा, जिसमें पूरे देश भर में लोकार्पण और शिलान्यास के काम होंगे। तो इसमें ये वर्चुअली किया जाएगा। इसमें सभी मंत्रीगण अपने अपने विधानसभा से इसमें शामिल होंगे और जनप्रतिनिधि जो होंगे वो भी अपने क्षेत्रों में उपस्थित रहेंगे। लाखों लोग वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और भूमि पूजन और शिलान्यास के कार्यक्रम होंगे। कल हुए ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से होने वाली फसल हानि का सर्वे हेतु समस्त जिले के कलेक्टरों को निर्देश दिए जा चुके हैं और उनको ये स्पष्ट है कि कोई भी किसान जो प्रभावित हुआ है उसका सर्वे बहुत गंभीरता से के साथ किया जाए और जो भी मुआवजे का प्रावधान है उनको राहत राशि उपलब्ध कराई जाए। इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए भी सभी मंत्री और विधायक और सांसदों को निर्देश हुए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्रों में ये सुनिश्चित करें कि ठीक प्रकार से सर्वे और राहत राशि का वितरण हो जाए। हाँ, 1 तारीख उसकी भी चर्चा हुई कि 1 तारीख को जो वो रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव होगा उसमें पूरे सिर्फ उज्जैन में वो हो रहा है, लेकिन पूरे प्रदेश में 5 इंडस्ट्रियल एरिया का भूमि पूजन भी होना है, नए इंडस्ट्रियल एरिया का। और विभिन्न जिलों में जो इन्वेस्टमेंट के MOU साइन होंगे, तो सभी लोगों को ये है कि अपने अपने जिलों में रह के भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रमों में वहाँ पर रहेंगे, जिससे उस एरिया में लोगों को ये जानकारी हो सके कि उज्जैन में हो रहे इस कॉन्क्लेव में हमारे क्षेत्र को क्या लाभ मिल रहा है। ये भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। इसकी चर्चा तो 29 तारीख, बाकी वो चर्चा में नहीं था, लेकिन 29 तारीख को प्रधानमंत्री जी करेंगे। हाँ, वो हमें 555 बसेस, ये दोनों नगरीय प्रशासन के दोनों निकालिए गए। बहुत अच्छा पॉइंट है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना की शुरुआत हो रही है, जिसमें हमारे प्रदेश के ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, भोपाल, इंदौर और सागर में PM ई बस योजना के अंतर्गत 552 शहरी ई बसों की शुरुआत के लिए स्वीकृति दी गई है। इसमें केंद्र सरकार बसों को भी उपलब्ध करा रही है और 12 वर्षों तक उसके संचालन के लिए जो एंडम कॉस्ट है वो भी अवेलेबल करा रही है। इससे ई बस को प्रमोशन भी होगा और धीरे धीरे फिर उसका विस्तार किया जाएगा। ये शहर हैं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर। इनको सेलेक्ट किया गया है भारत सरकार ने अभी, और इसमें 555 बसें दी जाएंगी अलग अलग साइज़ों की, जिसमें कुछ बड़ी बसें भी हैं, कुछ मिनी बसें भी हैं। तो जैसे जैसे इन लोगों ने प्रस्ताव भेजे थे वो मंजूरी मिल गई है और 552 बसें मिलेंगी। नगरीय निकायों के विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण में 800 करोड़ रुपए जो 24-25 तक के लिए था उसको बढ़ा के अब 3 वर्षों के लिए किया गया है और 800 करोड़ की लागत को बढ़ा के 1100 करोड़ उसकी साइज बढ़ाई गई है, जिससे कि जो भी विकास के कार्य हैं वो उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट ना आए। प्रदेश में सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मोड में निजी ऑपरेटर के सहयोग से राज्य के भीतर वायुसेना संचालन का ये प्रस्ताव पर्यटन विभाग ने प्रस्तुत किया, जिसको कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है। इसमें अब पर्यटन को बढ़ाने के लिए डबल इंजन के विमान PPP मोड में उड़ाए जाएंगे 20 सीटर तक के। वो 8 सीटर भी हो सकते हैं, 15 सीटर भी हो सकते हैं, 19 सीटर भी हो सकते हैं। इससे पर्यटन को एक बूस्ट मिलेगा। अभी ये रूट अभी तय होंगे, अभी तो इस पर आगे बढ़ने की स्वीकृति दे दी गई है।
अब हमारे जो पोटेंशियल एरिया हैं टूरिज्म के और सारे प्रदेश को कवर करते हुए वो रूट तय होंगे और वो ऑफर निकाले जाएंगे। प्राइवेट ऑपरेटर्स उसमें बिड करेंगे और उसके आधार पर उनको सिलेक्शन होगा।